नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, प्रकृति का खजाना अमोल और अश्मित है। दोस्तों, सावन में जहां भी दिखे तुरंत तोड़ लेना, यह फूल चमत्कार जानकर चौंक जाओगे। दोस्तों, हमारे चैनल में एक सीरीज चल रहा है जिसका नाम है पेड़ पौधे को समझो, ये कचरे नहीं अमृत है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को हर दिन बोलता हूं, आयुर्वेद में जीवन छुपाएं। आयुर्वेद हमारे देश का अमूल्य धरोहर, इसे हमें समाप्त नहीं होने देना है। दोस्तों, एक खास बात, प्रकृति किसी के साथ में भेदभाव नहीं करती। दोस्तों, प्रकृति को हम सब माँ बोलते हैं। माँ हृदय बहुत ही कोमल होती है, वैसे प्रकृति माँ का हृदय कोमल है। प्रकृति मतलब दोस्तों, ये जितने भी हम पेड़ पौधे देखते हैं, वनस्पतियां देखती हैं, ये संपूर्ण धरा देखते हैं, ये सब प्रकृति हैं। दोस्तों, ये जो पेड़ पौधा है ये हमें फ्री में प्राण, वायु, ऑक्सीजन प्रदान करता है। दोस्तों, जिस ऑक्सीजन को लोग कोरोना काल में करोड़ों रुपए खर्च करके खरीदता था। दोस्तों, सावधान हो जाइए, प्रकृति को बचा लीजिए। एक पेड़ लगाने के पुण्य 1000 यज्ञ से भी ज्यादा समझा जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पौधा के बारे में बताऊंगा। ये पौधा आयुर्वेद का खजाना समझा जाता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, इस पौधे से ना जाने आप कितने चमत्कार ले सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। दोस्तों, इस पौधे की जड़ के अंदर बहुत ज्यादा दिव्य शक्तियों का वास समझा जाता है। मैं हर पेड़ पौधे की तांत्रिक उपाय, धार्मिक उपाय एवं आयुर्वेदिक उपाय आप सभी लोगों को सिखाता हूं। दोस्तों, अधिकांश वेद अपने ज्ञान को सीमित रखा है। दोस्तों, जो वैद्य है वो चाहता है कि उन ज्ञान किसी और को प्राप्त ना हो, क्योंकि उनका एक कमाई का जरिया होता है। और दोस्तों, इन्हीं लालच के चलते समाज में आयुर्वेद का ज्ञान समाप्त होने की कगार पर है। इसलिए दोस्तों, मेरे चैनल पे अथक प्रयास चल रहा है कि मैं आयुर्वेद की जानकारी को समाज में, आयुर्वेद की जानकारी को आम जन तक यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंचा सकूं। दोस्तों, मैं सभी लोगों को आयुर्वेद की जानकारी से रूबरू करा सकूं। दोस्तों, हमारा मकसद है समाज में फिर से आयुर्वेद की जानकारी लोगों तक फ्री में पहुंचे। दोस्तों, एक छोटे से कार्यक्रम में आप हमारा सहयोग जरूर करें। दोस्तों, सहयोग किस तरह से करना है, इस वीडियो को शेयर किया करें, हमारी जानकारी को किसी और के साथ में साझा करें ताकि उन्हें भी जानकारी प्राप्त होता रहे। दोस्तों, समग्र ज्ञान चैनल में अब आप लोगों को आप ही के घरों के आसपास में पाए जाने वाले पेड़ पौधे की जानकारी बताए जाएंगे। दोस्तों, जो पेड़ पौधा होते हैं, आप सब दिन चेहरे में जितने भी पेड़ पौधा देखने, केवल वह आपके लिए एक साधारण सी वृक्ष हैं, परंतु उस पेड़ पौधे की दिव्य अवलौकिक एवं चमत्कारिक उपाय को आयुर्वेदिक परों को सीख जाते हैं, हमारे लिए अमृत बन जाता है, वो हमारे लिए दवा साबित हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये पौधा देख लीजिए, इस पौधा के आज बारे में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। सबसे पहले तो इस तरह से देख लीजिए, ये पौधे बहुत ही सुंदर पौधे हैं, बहुत ही कीमती फूल भी हैं। खासकर हम देवी देवताओं की पूजा में इस फूल का उपाय करते हैं। दोस्तों, क्या आप इसका नाम जानते हैं? चलिए, मैं आप लोगों को इसका परिचय करा देता हूं। आज मैं आप लोगों को जबरदस्त था इसका आयुर्वेदिक एवं चमत्कारिक लाभ बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल ही मिस मत करना। इस वीडियो को एक बार कम से कम अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में ये पौधा ईश्वर का वरदान है। देखिए, इसी तरह हमारे घरों के आसपास में बहुत सारे पेड़ पौधा पाए जाते हैं जो किसी ना किसी बीमारी को ठीक करने में काम आते हैं, जो किसी ना किसी हमारी चल रही समस्या को दूर करने में काम आते हैं। परंतु जानकारी के अभाव में केवल यह पेड़ पौधे हमारे लिए केवल पुष्पा ही रह जाते हैं, बस देवी देवताओं को चढ़ाने बस का ये चीज रह जाते हैं। हम इसका अगर आयुर्वेदिक जान जाएं, सीख जाएं, तो हम बहुत सारी बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। और इसका हम चमत्कारिक लाभ तो कई तरह के अपनी समस्याओं को छुटके में समाप्त कर सकते हैं। हम धनवान बन सकते हैं, जीवन में तत्काल हम उस परेशानी को दूर कर सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सर्वप्रथम इस पौधे को देख करके पहचान लीजिए। इसके पत्ते कुछ इस तरह से होती हैं, मैं झूम करके दिखाना चाहूंगा। इस तरह से इसके फूल होते हैं, पुष्प होते हैं। तो इस पौधे को गुड़हल के नाम से जानते हैं। ये रेड कलर की गुड़हल है। इसकी 3 प्रजाति आती हैं, एक व्हाइट कलर की होती है और एक अभी जो है ये रेड, और एक जो आती है पिंक कलर की होती है। तो ये 3 प्रजाति इसकी खास करके ज्यादा महत्व होता है आयुर्वेद में। और हम धार्मिक जो महत्व होता है, पूजा पाठ करते हैं, उसमें तो चलिए मैं आप लोगों को इसका विभिन्न तरह के चमत्कारिक लाभ की ओर ले चलता हूं। सर्वप्रथम तो इस पौधे का नाम जान गए हैं, किसी गुड़हल के नाम से जानते हैं। इसका अंग्रेजी नाम हिबिस्कस है। इसका अंग्रेजी नाम हिबिस्कस है। आप इसे नेट में
या फिर गूगल में ही विश्वास करके सर्च करके देख सकते हैं। इसके बारे में आपको विभिन्न तरह की जानकारी मिलेंगे। देखिए, ये पौधे आपके घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाते होंगे, आप जहां पे भी रहते हो। ये बहुत से लोग अपने कहा जाए तो गमलों में या फिर बहुत से लोग अपने बगीचों में इसे शोभा के लिए लगाते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, गार्डन में भी इसे शोभा के लिए लगाते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस पौधे को आप क्या किस नाम से जाना जाता है। आइए, मैं आप लोगों को इसका कुछ आयुर्वेदिक लाभ बताऊंगा। सर्वप्रथम जानते हैं कि जो नाम के पौधे हैं, इस पौधे को लगाने से क्या होता है। चलिए, मैं आप लोगों को इसका धार्मिक महत्व, फिर इसका आयुर्वेदिक उपाय बताऊंगा, फिर इसका विभिन्न तरह के और चमत्कारिक उपाय बताऊंगा। सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में अभी तक आपने ओम नमः शिवाय नहीं लिखे तो एओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसा समझा जाता है ये पौधा जहां पे लगाया जाता है वहां पे पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता है। पॉजिटिव एनर्जी जो नेगेटिव एनर्जी होता है, इसलिए आप खत्म करने का काम करते हैं। घर में इस पौधे को लगाना बहुत ही शुभ समझा जाता है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्यदेव का प्रभाव अच्छा नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों की कुंडली में सूर्यदेव का प्रभाव अच्छा नहीं है, उन्हें अपने घर में इस पौधे को जरूर लगाना चाहिए। सूर्य कमजोर होने के कारण मानव डरपोक हो जाते हैं, के अंदर से साहस खत्म हो जाते हैं। मानव को कार्य में सफलता नहीं मिलता है। मानव को मान हानि, धन हानि एवं चर्म संबंधी बीमारी आती है। तो इस तरह के कुछ लक्षण हैं। इस लक्षण को समझ करके आप समझ सकते हैं कि आपको भी अगर सूर्य दोष लगा हो तो यह पौधा अपने घर में लगा सकते हैं। यह भी समझा जाता है कि अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष हो, ध्यान से सुनना, फिर भी ये पौधे घर में लगाते हैं तो आपके मंगल दोष दूर होते हैं। मैं आप लोगों को इसका विभिन्न तरह की जानकारी बताऊंगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके मत। अगर आज की वीडियो मिस कर दिए तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती। अभी नहीं तो वह जानकारी आपको आगे चल करके काम जरूर आता है। चलिए आयुर्वेद की ओर बढ़ चलते हैं कि आयुर्वेद में इसका कौन कौन सा हिस्सा का उपाय होता है। किस बीमारी में सर्वप्रथम जानते हैं, पेट दर्द दूर करने के लिए ऐसा समझा जाता है। इसके पत्ती को उबाल करके, जी हां ध्यान से सुनना, इसके सूखे पत्ती को उबाल करके चाय की तरह से आपके पेट में हो रहे अचानक से जो पेट में होने वाले दर्द हैं वह समाप्त हो जाते हैं। पेट में अगर कीड़े हैं वो भी मर जाते हैं, ऐसा आयुर्वेद में लिखा है। यह भी समझा जाता है यह पथरी का रामबाण दवा है। आप काफी लंबे समय से पथरी के लिए दवा खा रहे हैं, परंतु आपके पथरी की बीमारी अर्थात आपके ग्लैंड स्टोन गुर्दे की पथरी, किसी भी तरह की पथरी हो, वो पथरी को जड़ से समाप्त करने का काम करते हैं। ये पथरी को तोड़ने का काम करते हैं। अंदर से लंबे समय से पथरी की बीमारी से परेशान है तो इसके पुष्प, इसकी पत्तियां की पाउडर आती है। आप मार्केट में ही बिस्कस पाउडर के नाम से सर्च करके देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। ये फिर आप चाहते हो तो नेचुरली इसके पत्ते और इसके पुष्प की पाउडर बना लीजिए और इसके पाउडर को 2 चम्मच 1 गिलास गुनगुने पानी में डाल करके, या फिर 2 गिलास आपको पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच इसके पाउडर को डाल करके आपको गर्म करना है। जब शेष 1 गिलास इसके पानी बच जाए तब आपको छान करके पी लेना है और ये उपाय आपको खाली पेट में करना है। सुबह शाम ऐसा समझा जाता है। केवल 15 तक इसके पाउडर को पीने से, जैसे हम अभी विधि बता रहे हैं, इस विधि को करने से कैसा भी पथरी की बीमारी हो, पथरी की बीमारी मूत्रनाल के माध्यम से गल करके बाहर निकल जाते हैं। आप जनहित एवं जन कल्याण के लिए जो लोग लंबे समय से पथरी की बीमारी से परेशान रहते हैं उन्हें ये दवा दे सकते हैं। इसके बाद ये आयरन की कमी को दूर करता है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आयरन के लिए टैबलेट खाते होंगे। अब से आपको टैबलेट खाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसके पुष्पक की चाय बना करके पीते हैं, हम इसके फूल की चाय बना करके पीते हैं, इसमें आपको कुछ भी चीज नहीं डालना होता है। गुड़ के साथ में आप इसे डाल करके पी सकते हैं। थोड़ी सी गुड़ रख लेना और इसके जो पुष्प है इसे आपको उबाल करके चाय जैसा बनाना है। तो इसे चाय बना करके, इनके जो पुष्प की रस, इनको चाय बना करके पीने से ये आयरन की कमी को अर्थात ब्लड की कमी को, खून की कमी को पूरा करता है और शरीर में तेजी से आयरन की पूर्ति करता है, खून की पूर्ति करता है। फिर दोबारा कभी भी आपको जीवन में खून की कमी नहीं आती। खून की कमी किस कारण होता है? अगर हम वास्तविक चलें, एस्ट्रोलॉजिस्ट की ओर ले चलें, तो खून की कमी मंगल के कारण होता है। मंगल से जुड़ा कुंशी कलर होता है, लाल कलर होता है। इसके बाद ही वजन घटाने में काम आता है। आज जैसे कि आप वजन घटाना चाहते हैं, आप में से अधिकतर ऐसे लोग होंगे जो कि वजन घटाना चाहते हैं, तो ऐसा समझा जाता है। इसके पुष्प की चाय पीने से लंबे समय तक भूख नहीं लगती।
और जिसे लंबे समय से भूख ना लगे। जाहिर सी बात है, आपके वजन घटेगा ही घटेगा, इसमें संदेह नहीं है। चलिए, मैं आप लोगों को अब इसका धार्मिक महत्व बताता हूं। ले चलते हैं। तो मां लक्ष्मी और मां दुर्गा ये दोनों को गुड़हल का पुष्प बहुत प्रिय है, और साथ ही साथ भगवान हनुमान जी महाराज को जो ये गुड़हल का जो पुष्प है ये बहुत प्रिय है, क्योंकि ये रेड कलर होने के कारण रेड कलर के जितने भी पुष्प हैं मां दुर्गा को समर्पित होता है। हमने नवरात्रि के समय में गुड़हल पुष्पा के अनेकों चमत्कारिक चढ़ाए हैं। क्यों माता रानी को चढ़ते हैं, क्यों हनुमान जी महाराज को चढ़ते हैं, क्यों ये मां लक्ष्मी जी को चढ़ते हैं, तो विशेष मनोकामना के लिए इसके फूल को चढ़ाए जाते हैं। सुख की समृद्धि चाहिए, धन संबंधक चाहिए, तो इसे चढ़ाए जाते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से चढ़ाना होता। अगर किसी को मंगल दोष लगा तो मंगल ग्रह का रंग लाल होता है। जिस मानव की कुंडली में मंगल दोष हो, विवाह में देरी हो रही, इसके अलावा मंगल दोष के कारण जातक के साथ अगर दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है, रक्त संबंधी कोई बीमारी है, चर्म रोग संबंधी कोई बीमारी है, फिर शादी के बाद अपने पार्टनर से मनमुटाव बन गए, फिर बहुत सारे ऐसे भाई होते हैं जो लोग शादी करते हैं परंतु उनके पत्नी की डेथ हो जाती है। ये फिर बहुत सारे ऐसे माता बहनें होती है जो कि विवाह कर चुके उनके पति का डेथ हो जाता है। ये सब क्यों होता है? ये मंगल दोष के कारण होता है। ये हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं मंगल दोष के कारण आप अगर आपके जीवन में लगे, आप कितने भी विवाह कर लीजिए, आने वाले आगे जो पत्नी अगर वो भी मांगलिक नहीं तो उनकी डेथ हो जाएंगे। तो एक काम जरूर करना, ये मंगल को बलवान करने के लिए आपको मंगल दोष लगे, उसे दूर करने के लिए गुड़हल के पुष्प के पौधा आप अपने घर में जरूर लगाना। और गुड़हल के पुष्प की केवल आप नित्य ज्यादा मत कीजिए, कम से कम 3 महीने तक एक ज्यादा नहीं कर सकते तो एक पुष्पा हनुमान जी महाराज को नित्य श्री राम जी का ध्यान करते हुए एक ही पुष्प अगर आप नित्य 3 महीने तक चढ़ा देते हैं, हनुमान जी महाराज को तो कैसा भी मंगल दोष हो, मंगल दोष का नामो निशान तक मिट जाते हैं। क्योंकि मंगल दोष लगने के कारण मानव के अध्यात्म उन्नति नहीं हो पाते। खासकर मंगल दोष जिन्हें लगता है उन्हें वैभाविक जीवन में बहुत परेशानी आती है, उनके जो वैभाविक जीवन है बहुत ही कष्ट गुजरता है। इसलिए बता रहा हूं कि जिन्हें मंगल दोष लगे या फिर जो ऐसे हैं जिनकी विवाह नहीं हो पा रही है, फिर जो हमारे बहन हमारे वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि समग्र ज्ञान एक चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है, जो बहन हमारे वीडियो को देख रहे हैं उन्हें बताना चाहूंगा, अगर आपको मंगल दोष लगे हैं जिनके कारण आपके विवाह होने में विलंब आ रही है तो आपको परेशान नहीं होना है। जो ये गुड़हल के पौधे हैं आप अपने घर में लगाइए और इसके एक पुष्प प्रतिदिन आप हनुमान जी महाराज को चढ़ा सकते हैं। देखिए, हनुमान जी महाराज को स्त्री को छूना नहीं होता है, इसे स्पर्श करना वर्जित है, परंतु हनुमान जी महाराज क्या पूजा कर सकते हैं, आप उन्हें दूर से ये पुष्पा चढ़ा सकते हैं। श्री राम जी का ध्यान करते हुए आप एक पुष्पा चढ़ाइए। अगर 5 पुष्प चढ़ाते तो इसे अति उत्तम है, परंतु मैं इसलिए एक पुष्प बता रहा हूं समर्थन अनुसार, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, हमें डेली के पुष्प नहीं मिल पाते। जो अब से बन पड़े, जितना पुष्प बन पड़े बिल्कुल ही चढ़ाइए, आपको लाभ मिलेंगे। ये उपाय कोई भी कर सकते हैं, बिल्कुल ही मंगल दोष लगभग दूर हो जाएंगे और ये उपाय करने के बाद हनुमान जी महाराज की कृपा भी प्राप्त होते हैं। जो लोग नित्य इनके 2 से 5 पुष्प हनुमान जी महाराज को चढ़ाते हैं, फिर ऐसे मानव को अष्टा और नवनिधि की प्राप्ति होता है, इसमें संदेह नहीं है। हनुमान जी महाराज आपके जीवन में प्रत्येक परेशानी को दूर करते हैं। लाल किताब में यहां तक यह भी लिखा है कि अगर कोई मानव ध्यान से सुनिएगा, लाल किताब में यहां तक यह भी लिखे हैं कि कोई मानव शनि के साथ या फिर दशा से परेशान है तो इसके 5 पुष्प श्री राम जी का ध्यान करते हुए अगर हनुमान जी महाराज को समर्पित कर दिया जाए तो कैसा भी शनि की पीड़ा का समाप्त चलिए। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि शुक्रवार के दिन इसका पर्व किस तरह से किया जाता है। अगर आपके कोई विशेष तरह के मनोकामना है तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को इसके 21 पुष्प ध्यान से सुनना, इसके 21 पुष्प की माला बनाना है और संध्या काल में न दिन हो न रात हो, जो मध्यम समय कहा गया है। संध्या काल में इसे माता लक्ष्मी को घी का दीपक जलाकर के विशेष मनोकामना बोलते इसके पुष्प की माला बना करके माता लक्ष्मी को चढ़ाइए, आपकी वह मनोकामना पूर्ण होती है। ये माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन चढ़ाए जाते हैं। कोई विशेष मनोकामना हो तो केवल 3 शुक्रवार तक यह उपाय कीजिए, 100% लाभ, इसमें संदेह बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि यह पर्व प्रमाणित है। हम बहुत से लोगों को करा चुके हैं। इसके बाद बताना चाहूंगा, आप में से ऐसे लोग हैं जो कि माता रानी की भक्त हैं, अर्थात माता नवदुर्गा जी की भक्त हैं, तो एक काम करना,
अगर आप माता रानी कुछ विशेष तरह के वरदान प्राप्त करना चाहते हैं, कहने का मतलब है कि जैसे धन चाहिए, दौलत चाहिए, मनोवांछित, आप चाहते हैं कि आपको नौकरी की प्राप्ति हो जाए, कोई विशेष आपकी मनोकामना हो, तो ऐसा समझा जाता है। शुक्ला पक्ष के ध्यान से सुनना, शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन से या फिर सोमवार के दिन से, शुक्ल पक्ष के गुरुवार या सोमवार के दिन से इसके 9 पुष्प की माला बना करके नित्य आपको 9 दिनों तक रात्रिकालीन 9 बजे के बाद में आपको माता नवदुर्गा को प्रतिदिन केवल 9 दिनों तक इसे चढ़ाना होता है और रेड कलर की आपको गुड़हल का उपाय करना है। कोई विशेष मनोकामना, तब ये उपाय करना है। बिल्कुल ही उस मनोकामना को पूर्ण होने से ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। अगर आप यह उपाय कर लिए तो खास करके माता नवदुर्गा को प्रसन्न करने के लिए गुड़हल के पुष्पा चढ़ाए जाते हैं। ऐसा भी जाता है, हमारे धर्म लिखे शास्त्रों में लिखे हैं, अगर माता नवदुर्गा को गुड़हल की एक पुष्प चढ़ाएं तो उसके पुण्य 1000 गोदान के बराबर होता है। 1000 आपको गौ माता की दान करने से जो पुण्य की प्राप्ति होता है, केवल गुड़हल के एक पुष्प माता नवदुर्गा को चढ़ा देने से मिल जाता है। ये भी कहा जाता है माता नवदुर्गा बड़े बड़े पकवान से, बड़े बड़े साधना से, बड़े बड़े जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, बड़े बड़े जो माता को प्रसन्न करने के लिए उपाय किए जाते हैं, प्रसन्न जितना नहीं होते उतना केवल एक ही गुड़हल के पुष्प चढ़ा देने से हो जाती है। तो आप जो है माता नवदुर्गा को कोई विशेष मनोकामना, तो जैसे भी वीडियो में उपाय बताए हो, ये उपाय को करें, बिल्कुल आपको लाभ मिलेंगे, आपकी मनोकामना की पूर्ति होंगी। परंतु आप इसे बीच में गैप नहीं करें, नहीं तो आपको 9 दिनों तक चढ़ाना है। मंगल दोष लगा हो, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, ये उपाय जरूर करिएगा। और जो लोग चाहते हैं कि लंबे समय से जिनके घर में जैसे बहुत से ऐसे लोग होते हैं न बीमार पड़ जाते हैं, जो लोग बीमार से ग्रसित हैं, ऐसे मानव काम करें। बीमार से जो ग्रसित मानव है, जो लोग बीमार से ग्रसित मानव हैं, ऐसे मानव के शरीर से 7 बार थोड़ी सी आपको दूध ले लेना है। एक कटोरी के आसपास आपको दूध ले लेना है। एक कटोरी के आसपास दूध लें और बीमार से पीड़ित मानव के शरीर से 7 बार उस दूध का उतारा करें और उस दूध को जाकर के आप जो है गुड़हल की जड़ में डाल दीजिए और केवल 7 दिनों तक ही उपाय करना है, तो उनकी बीमारी में लाभ मिलता है। ऐसे ही नए धन प्राप्ति उपाय जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।